तो आज देश भर में 77वें गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिल रही है। देश भर में 77वां गणतंत्र दिवस आज देश मना रहा, पूरी दुनिया देखेगी भारत की ताकत। वंदे मातरम के 150वें वर्ष थीम की तर्ज पर मनाया जाएगा ये पर्व। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सशस्त्र बलों की पारंपरिक परेड होगी। परेड के बाद अलग अलग राज्य मंत्रालयों की झांकियों से सजेगा कर्तव्य पथ। गणतंत्र दिवस समारोह में ईयू के 2 शीर्ष नेता भारत के मुख्य अतिथि होंगे। इंडिया गेट से लाल किले तक दोपहर 1 बजे तक प्रभावित रहेंगे रास्ते। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि जो कई रास्ते हैं वो प्रभावित रहेंगे। कई जगह ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया, रूट डाइवर्जन किया गया है। इसके साथ ही इंडिया गेट से लाल किले तक दोपहर 1 बजे तक रास्ते प्रभावित रहेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 77वें गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिल रही है और आज देश भर में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी लेंगे उनसे कि क्या कुछ तैयारियां की गई है। विशाल, आज देश भर में 77वें गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिल रही है, क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए आज देश भर में काफी धूमधाम से जो हमारा 77वां गणतंत्र दिवस है उसको मनाने की तैयारियां काफी जोरों पर हैं। और आज दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अक्सर जो पारंपरिक परेड निकाली जाती है, उसके बाद फिर झांकियां निकलती हैं कर्तव्य पथ पर, उसको लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। और ये इस बार जो झांकी निकाली जा रही है इसमें लगभग 13 अलग अलग प्रकार की झांकियां और अलग अलग राज्यों की प्रदर्शनियां जो है देखने को मिलेंगी, जिसमें राज्यों की विशेषता दिखाते हुए एक झलक होती है। साथ ही साथ जो मंत्रालय हैं हमारे देश के सरकारी मंत्रालय, उन मंत्रालयों की भी झांकियां जो है देखने को मिलती है। और इस बार रक्षा मंत्रालय की तरफ से बात करें तो खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर की झलक जो है वो झांकी के तौर पर आज जो है देखने को मिलेगी। दूसरी ओर अगर लोगों की बात करें तो लोगों में काफी उत्साह रहता है आज के दिन के लिए, क्योंकि आज परेड भी निकलती है सशस्त्र बलों द्वारा और फिर झांकियां निकलती हैं, फ्लाई पास्ट होता है और बाइकर्स द्वारा स्टंट्स भी कर्तव्य पथ पर होते हैं, जिसमें महिला जवानों द्वारा जो है स्टंट्स दिखाए जाते हैं अक्सर, और स्कूल के बच्चों द्वारा भी प्रस्तुतियां दी जाती हैं। तो काफी अलग माहौल जो है कर्तव्य पथ पर आज पूरे दिन रहता है। खास तौर पर सुबह की बात करें 10:30 बजे से परेड शुरू होती है, लेकिन इससे पहले जो प्रोटोकॉल है उसके तहत जो है झंडा फहराया जाता है, राष्ट्रगान होता है, वंदे मातरम का भी इस बार गीत गाया जा सकता है, क्योंकि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने की थीम पर ही जो है पूरी आयोजन जो है उसको किया गया है। और इस बार अगर विशेष मेहमान की बात करें तो विशेष मेहमान के तौर पर यूरोपियन यूनियन के 2 शीर्ष नेता जो हैं इस बार भारत के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जो है शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले यहाँ पर ये भी जानेंगे, क्योंकि सुबह सवेरे का वक्त है, लोग अपने अपने घरों से भी निकलते हैं, कई परेड का आनंद लेने भी पहुंचेंगे, तो कई लोग अपने काम से भी निकलेंगे। तो इस बीच जो रूट डाइवर्ट रहने वाला है वो कौन कौन से रूट डाइवर्ट्स रहेंगे? देखिए जो रूट डाइवर्जन है वो विजय चौक से लेकर लाल किला तक, जो कि नेताजी सुभाष स्मारक पर स्थित है, वो पूरा रूट जो है दोपहर 1 बजे तक हम कह सकते हैं प्रभावित रह सकता है। हालांकि आज 26 जनवरी के दिन नेशनल हॉलीडे भी होता है, तो इसलिए भीड़ भाड़ सड़कों पर जरूर कम देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी लोगों को सलाह दी जाती है कि अगर आप किसी दूसरे काम से भी घर से बाहर निकलते हैं तो आप विजय चौक से लेकर लाल किले तक का जो रूट है पूरा, जिसमें कई इलाके शामिल हैं, उन इलाकों पर जाने से बचें। खासतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने के लिए सलाह दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जो दिल्ली मेट्रो के कुछ स्टेशन हैं वो दोपहर तक बंद रहेंगे। और ये स्टेशन के अगर नामों की बात करें तो लाल किला, दिल्ली गेट, ITO और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, उद्योग भवन, ये कुछ चुनिंदा स्टेशन हैं जो कि आज दोपहर तक के लिए बंद रहेंगे। यहाँ पर एंट्री और एग्जिट केवल उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनके पास वैलिड पासेज हैं कर्तव्य पथ की परेड देखने के लिए, और बाकी किसी को भी जो है एंट्री और एग्जिट यहाँ पर नहीं मिलेगी। हालांकि दिल्ली मेट्रो की सर्विसेज आज सुबह 3 बजे से ही चालू है, क्योंकि जो लोग कर्तव्य पथ पर पहुंचते हैं उन्हें पहले थोड़ा एंट्री लेनी होती है। और इस बार क्योंकि VIP
वीआईपी सीट्स जो पहले हुआ करती थी उसको खत्म कर दिया गया है। इस बार सभी सीट्स के और सभी जो इनक्लोजर यानी सिटिंग एरिया है उनके नाम देश की जो पवित्र नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं, उनके नामों पर रखी गई है। जैसे गंगा, यमुना, अलग अलग जो नदियां हैं उनके नामों पर इस बार सीटिंग अरेंजमेंट रखा गया है। तो वीआईपी कल्चर को भी खत्म यहाँ पर किया गया है और जो लोग हैं, चाहे उसमें कोई बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, वो सभी एक ही सीट, एक ही जगह पर जो है, एक ही मंच पर बैठकर आज की परेड का लुत्फ लेंगे। बिल्कुल। इसके साथ साथ विशाल, यहाँ पर अगर हम सुरक्षा व्यवस्थाओं का जिक्र करें तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली, किस तरह से निगरानी की जाएगी, नजरें रखी जाएंगी? देखिए, निगरानी की बात करें तो नई दिल्ली जो जिला है उसमें पूरी तरह से उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है जी। और बीते कई दिनों से जो है लगातार पिकेट्स के जरिए, बैरिकेडिंग के जरिए भी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है और दिल्ली पुलिस के लगभग 10,000 से भी ज्यादा जवान जो है वो तैनात रहेंगे सुरक्षा के लिए और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी इसमें शामिल है, सीआरपीएफ भी इसमें शामिल है और कई अलग अलग प्रकार की सुरक्षा जो है राजधानी दिल्ली में इस वक्त देखने को मिल रही है। खासतौर पर जो वीआईपी इलाका है जहां से परेड होकर गुजरेगी या फिर जो विदेशी मेहमान हमारे ठहरेंगे, उन इलाकों में एनएसजी कमांडो की भी जो है सुरक्षा वहां पर प्रदान की गई है और कोई भी चूक ना होने पाए, कोई भी संदिग्ध गतिविधि अगर होती है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एआई द्वारा संचालित कैमरों का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम में दी जाती है और 150 से भी ज्यादा जो कर्मचारी हैं वो इन कंट्रोल रूम्स में तैनात रहेंगे। तो काफी अच्छी तैयारियां जो है वो गणतंत्र दिवस समारोह को सुचारू रूप से चलाने के लिए की गई हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस ने अपना बड़ा योगदान दिया है। बिल्कुल। दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम जो तैयारियां वो साफ तौर से आज से नहीं, कई दिनों से देखने को मिल रही थी। विशाल, गणतंत्र दिवस को लेकर हर पहलू पर नजर रखी जा रही है, हर एक्शन पर नजर रखी जा रही है। बहरहाल अगर यहाँ पर जिक्र करें तो आज पूरे दिन का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत होगी? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले जो पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने कार्यालयों में भी जो है झंडा फहराती हैं। जी। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, दिल्ली बीजेपी के जो कार्यालय है वहां पर लगभग 8:30 बजे करीब जो है झंडा फहराएंगे और उसके बाद वो कर्तव्य पथ के लिए रवाना होंगे। हालांकि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कल ही दिल्ली सरकार का जो आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी का कार्यक्रम होता है गणतंत्र दिवस का, वो कल छत्रसाल स्टेडियम में मनाया और बतौर मुख्यमंत्री उनका पहली बार ये गणतंत्र दिवस समारोह था और काफी अच्छी तरीके से कल का भी कार्यक्रम हमने देखा और आज भी कर्तव्य पथ पर सबकी निगाहें टिकी रहती है कि जो झांकियां निकलती हैं उसको देखने के लिए ना केवल बच्चे बल्कि बुजुर्ग, महिला, पुरुष, हर वर्ग के, हर एज के लोग जो हैं इसमें काफी रुचि रखते हैं और काफी बेहतरीन तरह की प्रदर्शनी भी जो है इसमें देखी जाती है और ना केवल देश बल्कि पूरी दुनिया भर की नजरें आज कहीं ना कहीं कर्तव्य पथ पर टिकी होती हैं, क्योंकि एक रंग बिरंगी झांकियां भी देखने को मिलती है और इसमें भारत की जो सशस्त्र बल है उनकी शक्ति का प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं होता है। और इस बार एक खास तौर पर यह भी माना जा रहा है कि जो हमारी सेना है वो जिस पोजीशन में वो लड़ाई के लिए जाते हैं, यानी फाइट के लिए जाते हैं, दुश्मनों से युद्ध के लिए जाते हैं, उस पोजीशन में मार्च करते हुए नजर आएंगे। तो ये भी अपने आप में एक खास अनुभव जो है वहां पर जाने वाले लोगों के लिए होगा। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से देखें कि इस बार ये भी खास रहने वाला है 77वां गणतंत्र दिवस, क्योंकि कहीं ना कहीं इस गणतंत्र दिवस में ऑपरेशन सिंदूर की जो झलक है देखने को मिलेगी, किस तरह से अपनी वीरता के साथ अपना वीरता का प्रदर्शन किया जवानों ने, वो सभी इसमें दिखाया जाएगा। जाहिर तौर पर क्योंकि पिछले साल अप्रैल महीने में जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था उसकी झलक जो है वो पूरे साल देखने को मिली अलग अलग मौकों पर। और इस बार क्योंकि गणतंत्र दिवस का मौका है और परेड निकाली जाती है, परेड के बाद जो झांकियां निकलती है, तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बार जो है जो ऑपरेशन सिंदूर की झांकी वो देखने को मिलेगी, जिसमें ये झलक देखी जाएगी किस तरह से हमारे जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर जो है उस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। अब बिल्कुल ये झलक तो देखने को मिलेगी और तैयारी का भी हमने जिक्र कर लिया। और अब से, क्योंकि जिस तरह से देखें कि 77वां गणतंत्र दिवस है, काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिस तरह से भारत की ताकत बढ़ रही है, जिस तरह से अन्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध भारत बना रहा है, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक संदेश देते हैं।
बिल्कुल देखिए, काफ़ी अगर कूटनीतिक व्यवहारों की बात करें तो भारत की जो कूटनीति है वो अक्सर ऐसी रही है कि हम सभी से जो है प्रेम से रहते हैं और जी, हर जगह शांति का ही जो है एक मैसेज कहीं न कहीं वो भारत की तरफ से दिया जाता है। और इस बार भी क्योंकि भारत के जो मुख्य अतिथि हैं 26 जनवरी के, वो बिल्कुल। यूरोपियन यूनियन के 2 बड़े नेता हैं। ये 2 बड़े नेता यूरोपियन यूनियन में काफ़ी जो है अपना दायित्व रखते हैं और इनके आने से, भारत में आने से यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच जो है ट्रेड व्यापार भी काफ़ी जो है अच्छा हो सकता है। और भी कई सारी नीतियाँ हैं, कई सारे मामले हैं जिन पर भारत और ईयू जो है विचार कर रहा है, उनको जी। लेकर भी लगातार जो है चर्चाएँ होती रही हैं। तो इस बार जिस तरह से यूरोपियन यूनियन के 2 बड़े नेता भारत में आ रहे हैं, तो उनके लिए भी का खास तैयारियाँ की गई हैं। उनके स्वागत के लिए तैयारियाँ की गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनका खुद स्वागत करने वाली हैं। पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ पर रहने वाले हैं। जी। क्या तमाम कैबिनेट मंत्री, खासतौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वहाँ पर रहने वाले हैं। तो काफ़ी एक रोचक हम कह सकते हैं अनुभव उन दोनों के लिए भी होगा, 2 नेता जो कि दिल्ली आज पहुँचे हैं। क्योंकि ऐसी जो झाँकियाँ वो देखने को मिलती है भारत में, काफ़ी रौनकदार होती हैं। लोगों की इसमें काफ़ी रुचि होती है। जो वहाँ पर पहुँचकर देखते हैं उनके लिए तो ये अच्छी बात है ही, लेकिन जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते उनको ऑनलाइन माध्यमों से जो है ये झाँकियाँ देख सकते हैं जी। और उसमें भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो है इन झाँकियों को देखने के लिए आते हैं। बिल्कुल अलग-अलग जगह से लोग यहाँ पहुँचते हैं, झाँकियाँ देखने के लिए, परेड देखने के लिए, काफ़ी ज़्यादा जो उत्साह है, वो साफ तौर से नज़र आता है। विशाल, और भी जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे आपसे, आप हमारे साथ बने रहिए।